संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में जीने वाले आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन का मतलब शायद ही पता हो, लेकिन पिछली पीढ़ी का दूरदर्शन के साथ गहरा नाता रहा है। 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारण के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। नाम रखा गया था टेलीविजन इंडिया। छोटे से पर्दे पर बिजली से चलती बोलती तस्वीरें दिखाने वाला यह डिब्बा लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। जिसके घर में टेलीविजन होता था, लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। छत पर लगा टेलीविजन का एंटीना मानव प्रतिष्ठा का प्रतीक हुआ करता था और देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इस सरकारी प्रसारण सेवा का अभिन्न अंग थे। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई। 5 मिनट के समाचार बुलेटिन का आगाज भी इसी साल हुआ था। उसके बाद 10 वर्ष तक दूरदर्शन धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। 1972 में यह सेवा मुंबई और अमृतसर तक विस्तारित की गई। 1975 तक यह सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था, लेकिन आज देश के दूर दराज के गांवों तक उपलब्ध है। लेकिन पिछले 2 दशकों से देश में निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है। बावजूद इसके दूरदर्शन का महत्व कम नहीं हुआ। वर्ष 1982 ऐसा साल था जो दूरदर्शन की विकास यात्रा को गति देने के लिए जाना जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों के प्रसारण ने भारत में दूरदर्शन की दिशा में क्रांति ला दी थी। इसी साल देश में रंगीन टेलीविजन बाजार में आ गए थे। इससे दूरदर्शन के दर्शकों में इसके प्रति दीवानगी अचानक बढ़ गई थी। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत भी इसी वर्ष शुरू हुई थी। इसी वर्ष दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। इससे पहले यह ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करता था। 80 के दशक में पूरा देश दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों को देखकर अपना मनोरंजन करते थे। उस दौर में टेलीविजन ही मनोरंजन करने का एक सस्ता साधन हुआ करता था। अपने मनपसंद कार्यक्रमों और धारावाहिकों के लिए देशवासी एक सप्ताह तक इंतजार करते थे। टेलीविजन पर चित्रहार, सिनेमा, धारावाहिक और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए लोग अपने महत्वपूर्ण काम को भी छोड़ दिया करते थे। यही नहीं, कई बड़े फिल्म स्टारों ने भी अपनी यात्रा टेलीविजन से ही शुरू की थी। शाहरुख खान, इरफान खान, पंकज कपूर, विद्या बालन, राकेश बेदी, मंदिरा बेदी और मुकेश खन्ना आदि ऐसे कलाकार रहे जो दूरदर्शन से ही निकलकर बॉलीवुड के बड़े स्टार बने। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुई महाभारत ने देश में टीवी देखने वालों का एक नया वर्ग तैयार किया। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान सुबह देश की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। साल 2020 में देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद लगाए गए लॉकडाउन में एक बार फिर से दूरदर्शन देशवासियों को जोड़ लिया था। 90 दशक के पुराने और लोकप्रिय धारावाहिक रामायण और महाभारत का प्रसारण दूरदर्शन कर लाखों लोगों की पुरानी यादें ताजा कर दी।